का स्वागत है। आज का टॉपिक है इतिहास। इतिहास में है फर्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का जनक हेरोडोटस है। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। प्रागे प्रागे ऐतिहासिक काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पुण्यता सभ्य नहीं था, प्रागे ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट आएगा पुरा पाषाण काल है, इसे कहते हैं अज्ञात काल। यह है अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व। फिर इसमें आएगा मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। फिर नव पाषाण काल है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। पुरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था, शिकार। फिर मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल गेहूं थी। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ज्ञान नहीं है। ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। फिर रो मिलत थापर में आएगा के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। प्रमुख वेद हैं। भारत के सबसे प्राचीन वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। फिर ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्ति तथा 10,462 रचना है। फिर इसमें आएगा ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। में आएगा। फिर देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा यह सावित्री को समर्पित है। फिर ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध परुसनी नदी पर लड़ा गया था। यजुर्वेद यह वेद गद्य पद दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, कीर्तन यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। फिर सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं, जिसमें मात्र 78 ही नहीं शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। अथर्ववेद यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद एवं सोनक। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। 6 में आएगा। फर्स्ट है शिक्षा, फिर ज्योतिषी, फिर व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। फिर वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का सातवाहन वंश से तथा वायु पुराण का गुप्त वंश है। अर्थशास्त्र के लेखक
चाणक्य हैं। इसके अन्य दो नाम विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है। फिर राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कल्लन है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं को इतिहास है। अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। इसके लेखक मनु है। जैन साहित्य को आगम कहा गया। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। यह भद्रबाहु ने लिखी है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। असम में पाए जाने वाला गिबन भारत का एकमात्र कपि है। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। फिर है हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इन लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांस्य बनाने की विधि आती थी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। फिर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावात्मक चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। फिर सिंधु समाज मात्र सत्तात्मकता। जोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंधववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य काली बंगन से प्राप्त हुए हैं। नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य भी काली बंगन से प्राप्त हुए हैं। फिर सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। फर्स्ट है हड़प्पा है कहाँ? पाकिस्तान। कौन सी नदी? रावी नदी पर। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, ये सिंधु नदी पर है। दाड़ो ये भी पाकिस्तान में है, यह है सिंधु नदी। कालीबंगन राजस्थान में आएगा, घगन नदी। फिर लोथल आएगा गुजरात भोगवा नदी। फिर रोपड़ है पंजाब। फिर सतलज नदी। फिर आलमगीरपुर मेरठ में आएगा। हिंडन नदी। फिर रंगपुर गुजरात यह है मादर नदी। फिर धोलावीरा गुजरात में, इस नदी का पता नहीं। बनमाली हरियाणा। रंगोई नदी। सुतकागे डोर पाकिस्तान में है, ये दासक नदी है। फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार है। इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी और यह सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अब कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। फिर इसमें आएगा मन के बनाने के कारखाने लोथल तथा चहुदाड़ो से प्राप्त हुए। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी हुई थी।
सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं को कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पक्षियों को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलना का प्रयोग करते थे। फिर इसमें आएगा, इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेरिकोटा कहा जाता था। फिर सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वैश्यवृत्ति भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के निवास का कारण बाढ़ को माना जाता है। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। फिर इसमें उत्तर वैदिक काल में आएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। मैक्स मूलर ने बताया, आर्य भारत में मध्य एशिया ईरान से आए थे और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। फिर आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया था: कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। फिर है ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। फिर इसमें आएगा विश्व का प्रधान विस्पति कहलाता था तथा जन के शासन को राजन कहते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियों दोनों में भाग ले सकती थी। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ है गायों की खोज था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकार होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। फिर ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया है: ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर आर्य का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी जिसका मुख्य पिता होता था और उसे कुलप कहते थे। फिर स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। फिर विधवा अपने मर्द पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। फिर जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। यह वानस्पति से बनाया जाता था। फिर उपनिषदों की संख्या 108 है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। फिर आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। ऊनी कपड़ों को सामूल्य कहते थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। गाय की हत्या करने वालों के लिए मृत्युदंड तथा देश से निकालने का प्रावधान था। फिर इसका आएगा ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। फिर उत्तर वैदिक काल, यह 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में इंदिरा के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। फिर आएगा उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर
तय होने लगी। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहते थे। फिर सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। फिर महाकाव्य दो हैं, महाभारत रामायण। फिर इसमें आएगा महाभारत रामायण। फिर महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। फिर इसमें आएगा योग दर्शन का आएगा पतंजलि। न्याय दर्शन का आएगा गौतम ऋषि। चारवाक दर्शन है चारवाक। सांख्य दर्शन का आएगा कपिल मुनि सबसे प्राचीन। पूर्व मीमांसा जैमिनी राय। फिर उत्तर मीमांसा बद्ध नारायण। फिर वैश्विक दर्शन का नादिया उल्लुक। फिर जैन धर्म में आएगा। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। फिर महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो जातक कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला देवी था। वह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। फिर इसमें आएगा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। फिर इसमें आएगा महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। फिर 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जरंभिका ग्राम में रज्जुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय इनका नाम महावीर पड़ गया। फिर इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में दिए। महावीर के अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद जामील था। फिर प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा थी। फिर है महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधारों में विभाजित किया था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। जैन धर्म के त्रिरत्न है साम्य दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। इसमें आत्मा की मान्यता है। फिर महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास कर रखते थे। जैन धर्म के महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हो गई। फिर जैन तीर्थकों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रभाव द्वारा लिखी गई। जैन मठों को बसदी कहा जाता था। फिर मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। फिर खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। जैन धर्म को मानने वाले राजा थे उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल,
अमोघ अमोघ वर्ष चंदेल शासक जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूल भद्र था। फिर द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में बल्लभी गुजरात में हुई। इसका अध्यक्ष क्षमा सवन था। जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ था, श्वेतांबर सफेद और दिगंबर नगन। फिर है श्वेत श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे तथा दिगंबर भद्रभाव के शिष्य थे। फिर इसमें आएगा आगे, इसमें बौद्ध धर्म आएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया की ज्योति, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुख्य थे।